नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर किस तरह से लैंड एक्विजिशन 2013 जो एक्ट है इस पर विरोध किस तरह से उठ रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बड़ी अपडेट आपके सामने रखते चले, जहां पर आपने देखा राहुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद राहुल्ला मेहंदी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। और बताते चले कि कश्मीर में यहां 2 नई रेलवे लाइनों के निर्माण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सईद राहुल्ला की तरफ से बड़ी बातें कही गई। बताते चले कि कश्मीर में 2 नई रेलवे लाइनों के निर्माण को लेकर गंभीर चिंता यहां आगा सईद राहुल्ला जो है वो संसद के अंदर अपनी व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आप देखिए अवंतीपुरा से शोपिया तक जो पुलवामा जिले से होकर गुजरती है लाइन, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी अनंतनाग से पहलगाम तक गुजरती है, उसकी वजह से भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस जगह से रेल लाइन ये निकल रही है वहाँ पर सब बागानी जगहें हैं। हॉर्टिकल्चर को लेकर परेशानी हो सकती है, जो लगभग आप देखिए 288 हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करेगा। यहाँ अधिकांश कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए महत्वपूर्ण बाग और कृषि क्षेत्र है। बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा है, जो 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जो क्षेत्र की आबादी का लगभग 23% है। प्रभावित होने वाली जो भूमि है क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाग वाले परिवारों की औसतन आय 15 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाती है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया गया और सीधे सीधे ये कहा गया कि रेल मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जहां पर उल्लंघन किया जा रहा है ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बताते चले कि सबसे पहले यहाँ पर लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को पढ़ने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कुछ कहता है। देखिए, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया यहाँ पर रूपरेखा उसकी तैयार की गई थी और उसे यहाँ पर आप देखिए कानून बनाया गया। भूमि अधिग्रहण अवसंरचना परियोजनाओं, औद्योगिक विकास या शहरीकरण उद्देश्य के लिए ये किया जाता है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब आप देखिए किस तरह से विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से कि जो कश्मीर के अंदर बड़ा काम किया गया, फिलहाल उसमें निशानदेही करने की कोशिश की जानी चाहिए। रेल मंत्री को इसके अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और बताते चले, आपने देखा था कि यहाँ 2024 की अगर हम बात करें 3 दिसंबर 2024 को किस तरह से कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई थी, तो इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इस योजना को रद्द करने का आग्रह किया गया था, क्योंकि किसान इसके खिलाफ लामबंद हो गए थे। अब केंद्र सरकार ने कश्मीर से रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए पहलगाम तक रेलवे लाइन को विस्तार देने का फैसला किया है, लेकिन इस परियोजना को शुरू करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी है। अनंतनाग से पहलगाम तक रेलवे लाइन को बिछाया जाना है। पहलगाम में आप देखिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा का प्रमुख आधार शिविर भी रहता है, लेकिन इस बीच में यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार इसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि ये क्षेत्र कश्मीर के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है, जहाँ हजारों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन उनके खेत और बाग हैं। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर सेब, आलू बुखारा, चेरी, आलू, खुबानी, बादाम, अखरोट सबसे ज्यादा आप देखिए किस तरह से उगते हैं, यानी कि उनके बाग हैं। और धान भी इसी क्षेत्र में खूब उगता है। अगर खेत खत्म हो जाएंगे तो फिर खाद्यान्न की कमी होगी। तो जाहिर तौर पर यहाँ आप देखिए इसी मुद्दे को लेकर जो रोष है वो किसानों के अंदर है, क्योंकि पुनर्गठन के बाद यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ उसके बाद प्रदेश में या ब्रिटिश काल की लागू हुए जो यहाँ पर भूमि अधिग्रहण थे समाप्ति कानूनों में तेजी से बदलाव किया गया। नए और पारदर्शी कानून लाए जा रहे हैं, इस तरह से बड़ी बात कही गई थी। क्योंकि ये डिटेल जो मैं आपके सामने रख रही हूँ 25 जून 2022 की रख रही हूँ कि जिस तरह से बड़ी बातें कही गई थी, सरकारी प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस कानून की धारा 109, 112 के तहत मिले हुए अधिकारों के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया है। और पूर्व जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आप देखिए इससे पूर्व की बात हो रही है और 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था। हालांकि नए कानून 2005 से ही सेज कानून और रेलवे कानून 1989 पर लागू नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर इस पर चर्चा करना एडवोकेट से भी जरूरी है कि आखिर ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है ये कहता क्या है
और अगर ये बागानी जगह से निकल रहा है तो वहां पर किस तरह से लोगों को रियायत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, क्योंकि संसद अब इसी बात पर अड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको सुनाना चाहेंगे कि संसद के अंदर आगा सईद रहुल्ला मेहंदी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आई। लेकिन सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सांसद क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। Since the bill is being legislated, the railway bill is being legislated in the House, and my time is very limited, so I request for the attention of the Honourable Minister for Railways towards a very important and specific issue. Honourable Minister, we have an Act, Land Acquisition Act 2013, and in its Section 4 and 11, it is mandated to have formal public notice and social impact assessment before you start any project. और कश्मीर में एग्जिस्टिंग लाइन्स के अलावा 2 लाइन शुरू की जा रही है और उसका असेसमेंट किया जा रहा है। एक अवंतीपुरा से शोपियां तक पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा एक जो असेसमेंट बताया जा रहा है कि किया गया है वो अनंतनाग से पहलगाम तक। ये 2 लाइन जो है विदाउट एनी प्रायर नोटिस शुरू की असेसमेंट की गई है, और without any assessment of social impact. Social impact इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को, which amounts to almost, if I'm not wrong, 288 hectares of land, जहाँ पे एप्पल हॉर्टिकल्चर के जरिए एप्पल के सेब के पौधे लगाए गए हैं। कुछ उसमें से 50 साल पुराने पौधे हैं, और इट टेक्स डेकेड, 20 साल 30 साल लग जाते हैं पौधे बड़े होने में बिफोर इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी, जब इसकी प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो ये हॉर्टिकल्चर है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख पीपल इन कश्मीर, विच इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 23% ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो आप लाइन वहाँ से ले जा रहे हैं जहाँ से हॉर्टिकल्चर इम्पैक्ट होता है, सेबों के दरख्त इम्पैक्ट होते हैं। 288 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है इम्पैक्ट हो जाता है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड विद किसकी डिमांड पे। मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, अपने फील्ड को बचाने के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड को बचाने के लिए। मैंने पता किया कि ये डिमांड कहाँ से आई, कि हमें अवंतीपुरा से शोपियां एक लाइन लेनी है। लोकली वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है, जहाँ तक मैंने पता किया, कोई डिमांड है नहीं। इसी तरह से पहलगाम तक लाइन लेने में ये डिमांड कहाँ से आई? तो जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो हम हैं, हमने इन लाइन के लिए डिमांड की नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे हॉर्टिकल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे लाइवलीहुड पे, उन फैमिली पे जो इससे कमाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम, जिनके ऑर्चर्ड्स होते हैं, उनकी एवरेज इनकम जो है 15 लाख के करीब होती है किसी केस में। जस्ट 1 मिनट मैम, आई कंक्लूड। सो विदाउट अ डिमांड एक लाइन की जो सर्वे जो शुरू की जाती है, हमारी डिमांड ही नहीं है कि इस लाइन को शुरू किया जाए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप अपने रिप्लाई में बताइए। फॉर दिस पर्पज वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट लाइन। अगर वो लाइन किसी पर्पज के लिए, जेन्युइन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, कम से कम प्रायर नोटिस और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि विच इज मैंडेटेड। तो फिलहाल आगा सईद रहुल्ला आप देखिए किस तरह से संसद के अंदर अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल कई तरह से उठ रहे हैं कि आखिर कानून के अंदर प्रावधान क्या है, डिमांड है कि नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एस तारिक है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रजनी सेठी है, प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका भी स्वागत। शेख ओवैस है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत। प्रमोद कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो प्रमोद जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को लेकर बात हो रही है। सबसे पहले तो इस कानून को थोड़ा सा समझाइए कि कानून के अंदर प्रावधान क्या है, किस तरह से इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर कोई लोग नहीं चाहते हैं तो फिर भी किस तरह से सेफ साइट लेकर इस पर चर्चा हो सकती है, काम हो सकता है। देखिए मैडम, ये कानून जो है इसके पहले, आज से करीब 200 साल पहले से जो है 1892 में था, और इसको अमेंड किया गया है 2013 को। 13 के बाद भी इसमें कुछ कमियां जो था, तो उसमें भी सुधार किया गया है 2015 में, और ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों से जो है इसमें पास किया गया था।
और इसमें विशेष करके जो किसानों का जो खेतिहर है उनका ख्याल रखा गया था कि आखिर किस सर्कमस्टांसेस से जो है कि उनकी लैंड को एक्वायर किया जाएगा, और यदि देश के विकास में यदि उसकी जरूरत होती है तो फिर उनके लिए उनको मुआवजा कितनी दी जाए। तो मुआवजा के लिए भी जो इसमें तय किया गया था, जो 2015 में आ गया था कि जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दो पार्ट में बांटा गया था, और इसमें था कि रूरल एरिया का जो लैंड का प्रॉपर्टी है, वहाँ का जो वैल्यू है उसे 4 गुना जो है वो सरकार देगी, और जो अर्बन एरिया है उसका डबल देगी। मतलब जो आपको किसान की जरूरत होती है उससे आपको 4 गुना या 2 गुना मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि आप जितनी लैंड आप खो रहे हैं या आपका जा रहा है, उसके बदले में आप उससे ज्यादा लैंड उसी नजदीक में आप खरीद सकते हैं, और आपको जो सुविधा लगता है या जैसे भी आप प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं वो होगा। दूसरे इसके साथ और था, इसके लिए जो बहुत सारे हैं कि रहने के लिए उनको जगह नहीं है, तो उसमें 10% लैंड जो डेवलप एरिया होगा, जो जैसे सपोज कीजिए कि नोएडा में बहुत सारी लैंड को किसानों से एक्वायर किया गया था, तो किसान को उसको जमीन का मुआवजा दिया गया, प्लस उसके बदले में जो कॉलोनी कटा, जो सेक्टर कटा, सेक्टर में भी उनको 10% जो लैंड, जैसे किसी का 500 गज का, किसी का 400 गज का, इस तरह से उनको लैंड दिया गया डेवलप एरिया में, तो दैट कि वहाँ पे भी आप विकसित रूप से रह सकें, आप अपना और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 और उसको अमेंड किया गया 2015 में, वो केवल किसानों के फायदे के लिए किया गया था, और इसमें एक चीज और था कि किस परिस्थिति में जो है लैंड एक्वायर किया जाएगा। इसमें कहा कि जो पब्लिक, देखिए पब्लिक का ही लैंड होता है और पब्लिक के ही विकास के लिए यदि कोई लैंड की जरूरत है तो उसमें किया जाएगा। जो कश्मीर वाले में जो इशू में है अभी, आप देखेंगे कि वहाँ की जो मेन है सोर्सेस ऑफ इनकम अभी कश्मीर का, वो है टूरिज्म का है, और टूरिज्म जो आज के डेट में जो पहलगांव में है, वहाँ लाखों संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं साल में, और आप देखेंगे कि पिछले कई दशकों से कश्मीर का जो टूरिज्म बिल्कुल बर्बाद हो गया था, उसका जो है फिर से पुनर्स्थापन हो, इसीलिए जम्मू से कटरा होते हुए वो कश्मीर तक के लैंड रेलवे रूट दिया गया, प्लस रोड को भी बहुत डेवलप किया गया है। उसी तरह से आप देखिए जो पहलगांव है, यदि आप नक्शे में देखेंगे तो देखेंगे जम्मू और ये अनंतनाग हो गया या कश्मीर हो गया या पहलगांव, तीनों ट्रायंगुलर स्टेज में है। जो कश्मीर से पहलगांव और पहलगांव से अनंतनाग को जोड़ने के लिए इससे 2-3 फायदा हो गया। एक तो है कि भारत का और कश्मीर का सुरक्षा का भी हो रहा है, वहाँ के लोगों का विकास भी होगा, प्लस वहाँ के लोगों को जो इनकम राज्यों से उनका जुड़ाव को सुना है। अभी मैं तीनों गेस्ट के पास वापस आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्रॉस क्वेश्चन करना जरूरी है। प्रमोद जी, आपने आगा सईदुल्लाह को अभी सुना, उन्होंने कहा डिमांड कहाँ से आई पता नहीं चल रहा है, लोगों की डिमांड नहीं है, क्योंकि जितनी भी जमीन है वो बागवानी जगह है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, लोगों की जीवन को जीने का एक सहारा है, लोगों का जनजीवन उन पर प्रभावित है, उसकी वजह से निर्भर है उस पर, तो कैसे करेंगे? उस केस में कैसे किया जा सकता है, एक विकल्प के तौर पर कैसे निकल दे कि लोगों को वहां पर राहत मिले, उसको लेकर थोड़ी सी बात कीजिए। क्योंकि सर मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगी, क्योंकि सर पार्टी के साथ बात करना जरूरी है। पहले तो इस पर पूरा प्रावधानों के हिसाब से समझने की जरूरत है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए कश्मीर अभी जो है भारत का एक मुख्य अंग में आ चुका है, और वहाँ का बहुसंख्यक जनता वो बिल्कुल भारत के प्रजातांत्रिक जो लोकतांत्रिक राज्य है उसमें विश्वास रखती है। उसका ताजा उदाहरण इस बार के इलेक्शन में हुआ, जो लोकसभा का या राज्यसभा इसमें जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है उससे साबित हो गया। लेकिन वहाँ कुछ लोग, और ये प्राय जो है हर जगह होता है कि कुछ लोग शरारती तत्व के लोग होते हैं, वो बिल्कुल हमेशा किसी भी चीज में विघ्न डालना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता जो है एक ही चीज चाहती है कि हम किसी तरह से विकसित बने, हम जो है बाकी राज्यों से जुड़े और उनके साथ सहकर्मी बन करके, सहधर्मी बन करके, उनके साथ साथ विकास में पूरे विश्व के पटल से वो अपना पहचान बनाए। इसके लिए कुछ सिर्फ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पर इस तरह का विकास हो।
नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया और जो पैनल में बैठे हैं तो मेरी तरफ से हाँ प्रमोद जी, वापस लौट रहे हैं आदाब, आपके पास। सलाम। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हम डेवलपमेंट के खिलाफ तो है नहीं। ये जो डिमांड है, जो रुहुल्लाह आदा साहब को भी आपने सुना, ये डिमांड लोगों की है। ऑलरेडी वहां से लोग प्रोटेस्ट के लिए आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है। हम आप को ये डेवलपमेंट करनी है, आपको ट्रेन लाइन कनेक्ट करनी है। हम एक अच्छा मुंह है, बट पहले आपको लोगों की राय, जिनका जमीन जा रहा है, जैसे आपको पता है कि 35 लाख लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर लोग खिलाफ है कि उनके जो लैंड के बीच में से, जहां से अभी आप रुहुल्लाह साहब से ही एक अच्छी एग्जांपल उन्होंने दी कि एक ट्री को, एक जो सेब का जो पेड़ रहता है, उसको बनने में 20 साल लगते हैं, तब जाके वो अपना वो फ्रूट वगैरह देता है। तो इनकी जो हमारे फार्मर्स है पूरे देश भर में, जब ये मेहनत करते हैं, चाहे कश्मीर में हो, चाहे रेस्ट ऑफ द कंट्री में हो, जब ये इतनी मेहनत करके आज की हमें कि ये लैंड पड़ा, कोई कंसल्टेशन लोगों की नहीं, कोई राय नहीं, कोई डिमांड नहीं लोगों की तरफ से नहीं कि हमें ही बनाना है। हम खिलाफ नहीं है डेवलपमेंट के। मैं अगेन ये चीज बताऊं, हम चाहते हैं कि अगर ये करना ही है, लोगों की राय ली जाए और देखा जाए कि जिससे हमारा नुकसान, जब 35 लाख लोगों का रोजगार इस पे है, यहाँ से हम बेरोजगारी के मामले में अब देश के सेकंड स्टेट बन चुके हैं। 32% पे हम पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जी हम एम्प्लॉयमेंट लेने की बात कर रहे हैं। रही बात टूरिज्म की, जो टूरिज्म की ये बात कर रहे हैं, इनको पता होनी चाहिए पहले कि टूरिज्म से ज्यादा बड़ा जो सेक्टर है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का है, वो टूरिज्म नहीं है। हम वेलकम करते हैं कि मुझे पता है कि हमारे जो यात्रा होती है पहलगाम की, जो हर साल रहती है, हम उनके लिए भी एक अच्छा सोर्स ऑफ कनेक्ट रहे। बट लोगों की राय लेके, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, आप लोगों को मेहरबानी करके ये मेंटली तंग ना करे। हमारे सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके साथ भी डिस्कस किया जाए। अभी लोगों की डेमोक्रेसी के हिसाब से सीएम चुना गया, उनको लूप में लिया जाए कि एक अच्छा रास्ता जरूरत थी। सेब का एक पेड़, जिसकी वो मिसाल दे रहे हैं कि 20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा होने में और फिर फ्रूट देने में, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो आप देखिए लोगों को परेशानी वहां से हो सकती है। तो उस पर सोच विचार करने के लिए वो कह रहे हैं। देखिए आशा जी, एमसी के प्रवक्ता जो बैठे हैं मेरे सामने, कहीं ना कहीं वो आज बता रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर में डेवलपमेंट को रोका जाए। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ये कोई पहला प्रदेश या यूपी नहीं है जहां पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई एग्रीकल्चर लैंड को कवर किया जा रहा है। पूरे देश में ये चीज हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने भाषणों में ये बोलते रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को खासतौर से स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लाना है, ताकि लोग स्विट्जरलैंड न जाकर कश्मीर में आए। आप लोग देख रहे हैं कि टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है। अभी मेरे भाई बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर टूरिज्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई मुझे इतना बता दीजिए कि टूरिज्म अगर ना हो तो आपका रोजगार कैसे चलेगा कश्मीर का। ये आपको भी पता है कि टूरिज्म के ऊपर कश्मीर चल रहा है। एग्रीकल्चर जो आप लोग वहां पर फसलें उगा रहे हैं, चाहे सेब की फसल है, चाहे केसर है, या कोई भी हमारे अखरोट है, वो आप लोग अगर बाहर के स्टेट में नहीं भेजेंगे, पूरे देश में नहीं भेजेंगे, तो आपका वहाँ रोजगार क्या चलेगा, ये भी बता दीजिए। अगर पूरा देश विकसित भारत के काम कर रहा है, विकसित भारत के दौर में गुजर रहा है, तो कश्मीर में ये लाभ क्यों ना मिले। जो मोदी जी का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का, उसके लिए अगर हम लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई जमीन कब्जाई जा रही है या उनको उनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मेरे सामने मेरे वकील भाई भी बैठे हैं जिन्होंने पूरे विस्तार से बात की होगी कि किस तरीके से उनको मुआवजा दिया जाएगा, कैसे उनको नोटिस दिया जाएगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो रेलवे लाइन वहाँ पर बिछाई जाएगी। इनको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इस रेलवे लाइन के बिछने से
जो हमारी डिफेंस है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे एम्यूनिशन है, जो टाइम पे नहीं पहुंच पाती। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, लगातार हम लोग बंधे रहते हैं कि हमारी रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है बर्फ के सीजन में। तो ये कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए अगर केंद्र सरकार कोई डिसीजन ले रहा है, इनको सराहना करनी चाहिए। ये बात कर रहे थे कि सरकार जी को सामने ले आई, ये सीएम के खाते में ये वो कह रही है कि अगर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा? तो मैं पहले इनको करेक्ट करना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि टूरिज्म इम्पोर्टेंट नहीं है, टूरिज्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये खुद से अपने शब्द जो है मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा एग्रीकल्चर से जीडीपी कश्मीर का आता है, दैट इज नियरली 50%। सो व्हेन शी इज टॉकिंग, शी शुड टॉक अबाउट द फैक्ट। जब आपका 50% जीडीपी कश्मीर का एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। रही बात टूरिज्म की, इस जगह को स्विट्जरलैंड बनाने की, हमने कभी भी उस चीज में बाधा नहीं डाली। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कि फाइनली कि आई गेस 30 years बिफोर मैंने सुना था कि ट्रेन कनेक्ट हो रही है, बट काफी लंबा अरसा लगा। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 25 तारीख को मोदी जी इस ट्रेन का इनॉग्रेट करेंगे। हमने कभी भी उसमें कोई बाधा नहीं डाली। जहां पे भी उनको लगा कि जेन्युइन मीन्स पे, जहां पे देखिए आपको डेमोक्रेसी में लोगों की बात रखना बहुत जरूरी है। हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं, ये लोगों की डिमांड है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि आप पूरा कनेक्ट कीजिए, नॉट जस्ट पहलगाम। जहां जहां पे आपको लगता है कि हमें कनेक्ट करना चाहिए, चाहे गुलमर्ग साइड हो, चाहे आपका सोनमर्ग साइड हो, आप बेझिझक कीजिए। बट आप लोगों को कंसिडरेशन में लेके आप देखिए कि इससे क्या हकीकत में नुकसान होता है। एक अलग रोड मैप, और जो हमारे सिटिंग सीएम है, आप उनको भी कंसिडरेशन में लेके वो भी एक टीम बिठाएंगे, देखेंगे कि करना तो है ही। तो अगर इस चीज से, जिससे लोगों में भी परेशानियां न हो, वो चीज भी हम फुलफिल कर पाए। तहत आती है, रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार के तहत आता है। इसमें सीएम अपना पक्ष बिल्कुल रखे। हम चाहते हैं कि सरकार अपना पक्ष रखे, मगर कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में, आप इस चीज की सराहना करिए कि कश्मीर जो इतने सालों तक कितने तेजी से निकला है। आपके सामने टेररिज्म का फेस हमारे सामने रहा, पाकिस्तान लगातार इंटरफेरेंस करता रहा। तो आप इस चीज को समझिए कि इसका पॉजिटिव हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नकेल रखी जाएगी, जो चाइना लगातार हमारे इंटरफेरेंस कर रहा है, उसको नकेल रखी जाएगी। एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैंने मुझे एग्रीकल्चर अगर आप मेरे इस के अंदर मैंने कौन सी एक भी नेगेटिव बात जहाँ पे प्रोग्रेस हो और हमारे देश का, जम्मू कश्मीर का एक भी नेगेटिव बात सुनाइए। देखिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज में राजनीति करनी है। राजनीति को साइड में रख के आप लोगों की बारे में बात कीजिए। अगर लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें गलत बात क्या है कि अगर हमारे पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट में ये चीज बोली कि हम इस चीज को कंसिडरेशन में लिए, लोगों की भी राय रखे, सलाह मशवरे से इस चीज को करें, इसमें गलत बात क्या है? आपको हर एक चीज में आपको राजनीति को आगे लाना है। तारिक जी, सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीति को परे रखकर इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर रेलवे बजट को हम देखते हैं जो 26 जुलाई 2024 को सामने आई थी डिटेल, जहाँ पर रेल मंत्री की तरफ से ही कुछ आंकड़े सामने रखे गए थे, जिसमें 3,694 करोड़ रुपए रखे गए जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि लोगों को परेशानी हो रही है। आगा राहुल आप देखिए अपनी बात रख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ठीक है, लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, अगर लोग चाहते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप उस पर थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आगे बढ़ना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होना जरूरी है, तो इसको लेकर काम चल रहा है। तो मैं सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट्स का और आपका का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें देखना है इस एरिया की, हमें टोपोग्राफी को देखना है। और जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ अपने सारे दोस्तों के जो कमेंट्स है इसके बारे में,
मुझे नहीं लगता इतना शोर शराबा है यहाँ अभी, क्योंकि मैं उसी एरिया से ताल्लुक रखता हूँ अनंतनाग से। मैं काफी जितने भी वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं इस हवाले से, जो फार्मर्स है वहाँ से, जो लोकल है, जिनकी जमीन जाती है, तो मैं उनके बीच में भी रहा हूँ। मैंने देखा है उनके डिमांड्स क्या है, उनके खर्चात क्या है। मैं न सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं है। जो रेलवे जितनी जहाँ अभी जम्मू से बारामूला तक जो रेलवे आगे आ रही है, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खुश हैं। और जो अनंतनाग से पहलगाम या चुपैन की तरफ जो रेलवे जाती है, सब कुछ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ चंद तोफात की बात है, चंद उनके खर्चात की बात है। जो फार्मर है, जो जिनकी जमीन जाते हैं, जिनके जरिए जमीन में नुकसान होने जा रहा है, जिनमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में नुकसान होने जा रहा है, उनका ये भी कहना है, जो मैंने खुद भी डिमांड एक प्रोजेक्ट में मैं कवर कर रहा था, उनकी डिमांड ये भी थी कि मुतबादिल रोड भी है, कुछ मुतबादिल जगहें हैं जहाँ से इस जगह की बजाय इस जगह से आप रास्ता ले सकते हैं, तो उससे कम नुकसान हो सकता है। जाहिर बात है नुकसान थोड़ा सा होगा अगर ऐसा करना है, ऐसा प्रोजेक्ट करना है। लेकिन जिस तरीके से इससे अब सियासतदान जो बात कर रहे हैं, कौन से वाले रूट की बात कर रहे हैं तारिक जी, जहाँ पर लोगों का नुकसान कम से कम हो? जी बिल्कुल, इस तरीके से आप सियासतदान बात करें तो उनका भी हक बनता है कि वो लोगों के एस्पिरेशन को, लोगों के खर्चात को, लोगों के जज्बात को जो हुकूमत तक पहुंचाए। और सब सियासत को छोड़ के, बिल्कुल कहता हूँ सियासत को छोड़ के। तारिक जी, उस रूट को बताइए जो विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ आप कह रहे हैं कि लोगों का कम से कम नुकसान हो सकता है, आप वैकल्पिक मार्ग भी ले सकते हैं। वो जरा बताइए कौन सा वाला है? आप कह रहे हैं कि मैं ग्राउंड पर रहता हूँ, मैं वहाँ की सारी स्थिति से वाकिफ हूँ। रूट वही है, बिल्कुल रूट वही है, बिल्कुल रूट वही है। किसी जगह से आपने किसी और जगह से ट्रेवल करनी है, किसी और जगह से ट्रेवल करानी है। ये बात कह रहे हैं वहाँ के फार्मर, क्योंकि मैं पूरे लैंड को सर्वे तो नहीं कर सका, लेकिन जो खर्चात वहाँ के लोग कर रहे हैं वो रेलवे के खिलाफ नहीं है, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। एक अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट होने, लेकिन वो सिर्फ तरफ से सांसद की तरफ से ये कहा गया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग खिलाफ है। तारिक जी कह रहे हैं कि मैं तो जमीन पर वहाँ होकर भी आया हूँ, लोग खिलाफ नहीं है, लोग रूट को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर डाइवर्ट हो जाए कोई जनरल मॉडल जो है, कोई इसमें बाधा नहीं डाल रहे हैं, कोई किसी जगह इससे ऐसा कोई नहीं हुआ। सिर्फ वो लोग अपने खर्चात को दूर करने के लिए अपील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपनी बयान बता रहे हैं। तारिक जी ने कोई डिबेट कोई एक तो इसके जवाब जितना प्रमोद जी ने कानूनी जवाब प्रमोद जी के पास भी जाऊंगी। Let me come in now. With due respect, तारिक जी ओवेस जी को सुन लेते हैं। ओवेस जी, रूट डाइवर्ट करने को लेकर जद्दोजहद करने की जरूरत है, वो कह रहे हैं। with due respect तारिक साहब, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी ये कहा, ये मशवरा दिया कि अगर कोई ऑल्टरनेट इस चीज को मिल सकता है, उस चीज से हमको एक कदम उठाना चाहिए। लोगों का जो खर्चात है वहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए वहाँ से, तो अगर उस पर नजरसानी होगी कि इससे एक अलग प्लान बनेगा, तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया। रही बात आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर, देखिए पार्लियामेंट में ऐसे हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है वो तो ऐसे आवाज वहाँ पे नहीं उठाएंगे जब तक हमारे पास लोग आए नहीं। हमारी इलेक्टेड एमएलए है, आप तो एक जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने जो इलेक्ट करके एमएलए अपने अपने जगहों से जो दिए हैं, जब वो उन तक पहुंची, इसमें ये प्रोटोकॉल फिर फॉलो करके फिर ये पार्लियामेंट मेंबर के पास जाता है। ये हवा में बात नहीं होती है कि पार्लियामेंट में गए और हमने हवा में बात की। रही बात, जिस तरह हम अमन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि पहले ही कि लोग हमारे पास आए, तो हम उस दिन का वेट क्यों करें कि जिस दिन एक बहुत बड़ा ड्रामा हो, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो, हम उस चीज का वेट क्यों करें। अगर हमारे पार्लियामेंट मेंबर ने कहा है तो उससे भी अपने जो भी एमएलए अवंतीपोरा से शोपियान तक आ रहे हैं, उन्होंने अपना जो राय, लोगों की राय पार्लियामेंट मेंबर के सामने रखी और पार्लियामेंट मेंबर ने इसको ऑलरेडी पार्लियामेंट में भी प्रेजेंट कर दिया है। तो आप देखिए, हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इससे पहले कि लोग रास्तों में आए, लोग ड्रामा क्रिएट करें,
उससे अच्छा चलिए है रजनी जी, वो हमने कह रहे हैं उनकी कि बात इससे पहले सुनी, कि लोग हमने रास्ते पर सरकार के आए, सामने ड्रामा रखी क्रिएट कर रहे हैं, कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे सरकार पहले इस पर हल करने की जरूरत रास्ता है। देखी। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं। चाहते हो आप क्यों चाहते हो कि नहीं पहले आग लगे, हमें लगे पहले कि चलो। 100-200 फार्मर्स मरे, फिर हम चलिए दीजिए रजनी जी जवाब। उस चीज को उस नौबत पे आना ही क्यों? सरकार बनने के बाद भी इनसे रोहला जी बात कर रहे हैं। देखिए एमपी की प्रॉब्लम यह है कि एमपी जो जीत कर गए हैं वो सरकार अपनी बनने के बाद भी, एमपी की सरकार बनने के बाद भी, असेंबली लगने के बाद 370 वापस आए, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप उनकी मानसिकता को मैडम आप अभी रेलवे पे टॉपिक चल रहा है, आप रेलवे पे बात कीजिए, फिर मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के आपने लिए। अपनी बात कर ली, अब मुद्दा जवाब ले लीजिए। ये है कि एग्रीकल्चर रोड से जो ये रेलवे लाइन दिख रही है, आप उससे बात कीजिए। आपकी यही तो मजबूरी है, आप 370 रखिए ना, 370 को साइड में आप मुझसे की बात कीजिए। आप मुझे बताइए फिर आपने कितना एम्प्लॉयमेंट को दिया, आपने तो बड़े प्रॉमिस किए 370 के बाद इतने बड़े पैकेज, इतनी एम्प्लॉयमेंट। आपने हमको देश में नंबर 2 या नंबर 1 पे हम आज हमारी बेरोजगारी को लेकर आप लोगों ने हमें लाया। 370 को लेकर डिबेट नहीं हो रही है आज किसानों के हकों की बात हो रही है। आज उन लोगों के हकों की बात हो रही है जो कह रहे हैं, जिस तरह से सांसद राहुल कह रहे हैं उनकी बात के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रही हूँ। अगर किसान कह रहे हैं तो फिर उस पर चर्चा हो रही है। 370 को लेकर आज हम बात नहीं करेंगे। प्रमोद जी जरा ये बताइए कि जिस तरह के प्रावधान है कानून के अंदर, सहमति सबसे बड़ी बात रहती है कि क्या वहाँ पर जो लोग हैं जिनकी जमीनें आ रही हैं उनकी सहमति जरूरी है या नहीं। एक सवाल, सामाजिक प्रभाव का आंकलन होना चाहिए, SIA को लेकर बात होनी चाहिए, मुआवजे को लेकर कि कॉम्पनसेट आप किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए इस कानून में। समय सीमा जो आपने दी है, ये नहीं है कि अगर आपने 2 साल का समय रखा है तो 4 साल तक आप वेट कराएंगे लोगों को, वैसा भी नहीं चल सकता है। कानून के अंदर का प्रावधान क्या कुछ है इस पर चर्चा करना जरूरी है कि क्या किसानों की सहमति वहां पर ली गई, क्या वहां पर यहाँ SIA की तरफ से काम किया गया, जो समय सीमा तय की गई उसके निर्धारित समय पर काम हो रहा है कि नहीं, कॉम्पनसेशन को लेकर क्या बातचीत आपकी किसानों के साथ हुई है। प्रमोद जी इस तरह से इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं बताया, तथ्यों पर बात करने की जरूरत है। जी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1923 का 13 का, उसमें जो मेन मूलभूत उसका संरचना जो बनाया गया था उसका वो था पब्लिक पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है, जो पब्लिक का पार्टनरशिप है, जिसमें सरकार का भी और वहाँ के जो लोकल जनता का है, दोनों को भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए इसमें जो फैसिलिटी दिया गया था कि यदि आपका विकास, उसमें जो मेन होता है जो कंसेंट इसलिए लोग देते हैं कि उनका ये जिस क्षेत्र में विकास होता है या लैंड एक्वायर किया जाता है वहाँ प्रोग्रेस के लिए, तो वहाँ उस क्षेत्र का सौभाग्य है, बल्कि और क्षेत्रों से ज्यादा होता है कि उसमें वहाँ के लोग 4 गुना चीज से ज्यादा विकास करने लगते हैं, क्योंकि उसमें प्राइवेट जो वहाँ के जो लोकल जनता है उनकी भी भागीदारी होती है। सपोज कीजिए कि जो आज ये इशू कर रहे हैं कि रेलवे का वहाँ जाने का और फर्टाइल लैंड है वहाँ का हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, बल्कि हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उससे और जो है ज्यादा 4 गुना ज्यादा सहूलियत से आएगा, उन पर ज्यादा फायदा मिलेगा उनको। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन होता है किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, इवन जो देखे जो कश्मीर है, जो अभी अनंतनाग से कश्मीर की जो रेलवे लाइन अभी बन रही है उसमें भी बहुत फर्टाइल लैंड है, लेकिन ये कश्मीर के लिए ये बहुत ही सुनहरा ये समझिए कि दिन होगा। उस कश्मीर बाकी राज्यों से उनकी कनेक्टिविटी बनेगी और वहाँ और विकास बहुत तेजी से होगा। इसी तरह से यदि पहलगांव होता है और जो सोनमर्ग की बात कर रहे हैं या गुलमर्ग की बात कर रहे हैं, भूमि की बात हो रही है ना, बागवानी भूमि की बात हो रही है, सेब के बाग हैं, अखरोट के बाग हैं, उस भूमि को लेकर बात हो रही है ना। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कह के थक गया, क्या हुआ?
नया किडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो, 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले तो सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले लो, आ गया नया किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी PI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 PI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। PI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSPP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। चलिए प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी जी। देखिए, ये कोई भी राज्य में या कोई भी जगह से जब लैंड एक्वायर किया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बहुत ही मुख्य रखा था कि वहाँ की जो जनता है, जो लोकल है, उनका मत होनी चाहिए और उनकी जो है निश्चित रूप से मुआवजा होनी चाहिए और फायदा मोस्टली उनको होनी चाहिए। इसीलिए इसमें ट्रिपल P के फार्मूला रखा गया था, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगा और प्लस जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जो नजदीक में होते हैं, वही लाभान्वित होते हैं। आप देखिएगा कि यदि पहलगांव से यदि बर्फानी बाबा के जो यात्रा जाता है उसमें लाखों लोगों को फायदा होता है और यदि रेलवे ट्रैक बनता है ग्राउंड से और जान लेते हैं ना क्या वहाँ पर सहमति लोगों की ली गई कि हाँ ठीक है आपकी जमीन ले रहे हैं, क्या आप देना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद सामाजिक प्रभाव SIA को लेकर क्या काम किया गया, कॉम्पनसेशन को लेकर कोई बातचीत लोगों के साथ हुई, फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन को लेकर बातचीत हुई है कि नहीं, ये समझना जरूरी है ना कि ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। राइट, वही तो हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऐवान में ऐसी की बात नहीं पहुंची। अगर लोगों को कंसल्टेशन में लिया होता, उनके साथ बातचीत हुई होती, किस तरह है, कहाँ से हम प्लान कर रहे हैं, क्या है, तो तब जाके तो ये चीज पार्लियामेंट पूछती ही नहीं। रही बात ये गिनवा रहे हैं कि देखिए हर एक स्टेट की अपनी खूबी होती है जो GDP को कंट्रीब्यूट करे। मैं इनको कह रहा हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो GDP है हमारा, वो हमारा 42 to 50% कंट्रीब्यूट करता है हमारे स्टेट के GDP में। रही बात टूरिज्म की, टूरिज्म हमारे इस टाइम के अगर आप देखेंगे वो कंट्रीब्यूट करता है 7%। बट इस जगह में जो जब टूरिज्म को लेके हम बात कर रहे हैं
हम भी चाहते हैं कि अगर ये कंट्रीब्यूट अभी टूरिज्म के एंड से खाली 7% जीडीपी में कर रहा है, हम भी चाहते हैं आने वाले टाइम में हम भी देखें 20%, 25%। बट अभी आप देखिए कि कोई मैच ही नहीं है, जहां पे इनको वो चीज कंसिडरेशन में लेनी चाहिए जहां पे कि 50% जीडीपी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से आ रहा है, 35 लाख लोग की रोजगार इसके साथ, जहां पे ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं। इनको ये नॉलेज में ही नहीं है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जीडीपी में उसका खाली 7% जो है वो जीडीपी में दैट इज अराउंड 8,000 करोड़। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 8%। रजनी जी, वो कह रहे हैं टूरिज्म को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म जो है वो काफी कम है जीडीपी के तौर पर अगर देखा जाए एग्रीकल्चर से। 50% की जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है कश्मीर के अंदर। 35 लाख लोगों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे कैसे फैसला ले सकते हैं? जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि किसी भी प्रदेश को विकसित करने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं। ये कोई पर्टिकुलर कश्मीर में नहीं हो रहा, पूरे देश में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैडम, मैं बाई की बात से सहमत हूँ कि एग्रीकल्चर वहाँ पर पहले एम्प्लॉयमेंट का वादा आप लोगों ने कहा 370 लेने के बाद में भी एक यूथ हूँ। जरा पहले एम्प्लॉयमेंट दीजिए लोगों को। आप यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो, यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हो। टैक्स की बात कीजिए ना मैडम। 50% कह रहे हो मैं, आप देखिए कि मैं मेरी खुद की पॉलिटिक्स करने के लिए बैठा हूँ, मैं कोई सेल डील करने में बैठा हूँ। 50% जीडीपी हमारे स्टेट का एग्रीकल्चर पे आता है, 10% हमारा टूरिज्म पे आता है। हम तो भी वेलकम करते हैं। आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी है, देश की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, आपको सुरक्षा मजबूत करनी है, मगर लोगों को कंसंट्रेशन में लेके रोजगार को छीन रहे हैं। हम डेमोक्रेसी का दावा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लोगों को समझ आना चाहिए ना, यहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म किया है डेमोक्रेसी के नाम को लेके। अभी तक जिस चीज का आप लोगों ने प्रॉमिस किया स्टेटहुड दे देंगे इलेक्शन के बाद, अभी तक आपने स्टेटहुड नहीं दी है। आप लोगों ने डेमोक्रेसी का जान लगाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे एक चीज बताइए, अगर हम किसी इंसान को भी बोलेंगे कि हमें आपकी जमीन चाहिए, पहले हम उस इंसान को कंसल्ट करेंगे, उन लोगों को कंसल्ट करेंगे, फिर जाके हम उनके जमीन से रेलवे निकाले। हमें क्या करना है, हमें फैक्ट और फिगर्स को सामने रखना पड़ेगा। हम आंख बंद करके आप आओगी जी हमें जी ये करना है, अरे यार करो। हम नहीं कहते हैं कि हम पीस के खिलाफ है, डेवलपमेंट के खिलाफ है। एक प्रॉपर प्रोसीजर लोगों को कंसिडरेशन में लेके एक अलग वे हो सकता है। यहाँ आपको अपने आ जाते हैं, आप बोलते हैं जी, आपको नहीं लगता है कि लोगों के साथ सहमति करने की जरूरत है? हाँ ठीक है, जिस तरह से विकास की परियोजनाएं चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सहमति लेना भी जरूरी है, वो कह रहे हैं। बिल्कुल सहमति लेनी है। जिस तरह से मेरे फादर दोस्त प्रमोद जी ने जो कानूनी धारा उन्होंने बताई है, इसी धारा में जम्मू कश्मीर के एक धारा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 4 के तहत लोगों से बिल्कुल उनको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा आपको, मजे की बात, अभी सरकार ने भी कोई इसमें जो रेल मंत्री है कि वो मंत्रालय है कि वो वहां गए और उन्होंने खोजना शुरू किया, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर बात है कि अभी सरकार इस पक्ष में क्या कहेगी या जो लोगों के एक्सप्रेशन को उस सवाल से वो क्या जवाब देने जा रहे हैं, अभी उसका भी वेट करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सियासी मसला है, बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों का है तकरीबन जो 288 हेक्टेयर भूमि का सवाल है। 288 हेक्टेयर जमीन वही 2340 कनाल जमीन के मालिकान है। वो जाहिर बात है अपने खर्चा दूर कराना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, और रेल मंत्रालय को चाहिए कि वो उनकी खर्चा को दूर करे, से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से संसद में रघुल्ला साहब ने सवाल उठाया है उसका जवाब नहीं मिलेगा, जाहिर बात है उनको भी जवाब दिया जाएगा। अगर मैं उनके बदले यहाँ मैं उनको जवाब दूंगा शायद ऐसा नहीं होगा।
और कोई मसला नहीं है ज्यादा, ये बिल्कुल इसमें बाकायदा तौर और हमेशा देखा गया है। तारिक जी, जनता के लिए ही काम होता है। 3.5 मिलियन लोग कम नहीं होते हैं, 23%। ये कम आबादी नहीं है, सोचने की जरूरत है कि नहीं? मैंने प्रोजेक्ट के खिलाफ वही भी है कंट्रीब्यूट है। कई एमएलए से मेरे साथ गुफ्तगू की बात की इस हवाले से, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, संसद ने एक बात जरूर की कि डिमांड है कि ये पब्लिक डिमांड है, जाहिर बात है पब्लिक डिमांड नहीं है, लेकिन ये हमारी जरूरत है, कल की जरूरत है, परसों की जरूरत है, डेवलपमेंट होनी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ के जमींदार है उन्हें कुछ खर्चा है, उन्हें दूर करना है। हाँ, अगर जो इंजीनियरिंग लिंक होती है इससे अगर उनको लगता है कि इस रास्ते की बजाय हमें इस रास्ते से जाना बेहतर रहेगा, इससे कम नुकसान होगा, तो इससे कोई बाधा नहीं। ओवैसी ने जो अभी एक सवाल उठाया वो भी आपने नहीं सुना शायद। वो कह रहे हैं 7% जीडीपी, मैं बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 8% टूरिज्म की जीडीपी, लेकिन 50% जीडीपी वो एग्रीकल्चर से कह रहे हैं, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। मुझे मैं चूंकि मार्कियत को नहीं देखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे भी पता है, जो सबसे भी तौर मुझे पता है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का यहाँ जबरदस्त जीडीपी है, बिल्कुल सही है। टूरिज्म एक अहम है, कोई उसको इनकार नहीं कर सकता है, बहुत नुकसान में आया है। अगर मैं इस नगर की बात करूँ, इस वक्त नुकसान है पहलगाम में होटलों का, क्योंकि आज टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है, बाकी चीजें हैं, अभी उनके होटल खाली है, वो सही है। टूरिज्म अहम चीज है, जिसको बढ़ावा देना है। और ये जो कश्मीर है ये टूरिज्म के लिए बेटर है। टूरिज्म एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बीच में 3.5 मिलियन लोग हैं जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, 23% आबादी भी है, 288 हेक्टेयर भूमि है जो प्रभावित हो रही है। विकल्प किस तरह से निकल सकता है कानूनी प्रावधानों के साथ लेकर? कानून के हिसाब से बात बताइएगा कि विकल्प किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। देखिए, कानून बहुत क्लियर है और वो कानून सिर्फ बनता है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जो यदि पब्लिक का उसमें जो सहभागिता है। इसीलिए ये जो कानून बनाया गया था, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अमेंड किया गया था, जो 1894 में था, उसको बहुत सुधार किया गया था। और क्योंकि वो अंग्रेजों के पहले का था, उसमें तो सुधार करके जो लोक लुभावनी बात थी, जो लोग के फायदा के लिए था, जो लोग के लिए समर्पित के लिए था, इसीलिए यह बनाया गया। और निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि जैसा कहा गया है जिसमें एग्रीकल्चर प्रभावित होगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि एग्रीकल्चर आज यदि इसमें जितने परसेंटेज है उससे सीधे 4 गुना उससे बढ़ोतरी होती है। वहाँ की युवाओं का नौकरी मिलेगा, युवाओं का विकास होगा। वहाँ के जितने भी जो बीमार, अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई बीमार वहाँ हो जाते थे, वहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं था, वो मेडिकल सुविधा वो डायरेक्ट जो है भारत की राजधानी से कनेक्ट होती है, भारत के और विभिन्न राज्यों क्षेत्रों से जुड़ेंगे। और जो एग्रीकल्चर का होता है, जो आदान प्रदान होता है, या वहाँ से सपोज कीजिए कि अखरोट आता था, आज उनका अखरोट जो है सुदूर महाराष्ट्र के मंडियों में बिकेगा, मूंगफली जो उसका एक कीमत है उसमें मिलेगा। तो निश्चित रूप से इनका जो खेती हुई है वो बहुत विकास करेगा। दूसरी चीज है, जैसे सड़क मार्ग में जो जगह लगता है, रेलवे ट्रैक में भी उतना लगता है, तो रेलवे बनाने में बहुत ज्यादा जमीन नहीं जा रहा है। तीसरी जो चीज है, यदि आप वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे, जो अनंतनाग से पहलगांव है, क्योंकि मैं पूरा सोनमर्ग, पहलगांव, आपको जितने गुलमर्ग है, काश्मीर, मैं काफी बार वहाँ का यात्रा किया हूँ, और हमने जो महसूस किया है वहाँ का जो टूरिज्म का है और वहाँ एग्रीकल्चर का है, क्योंकि मेन वहाँ पर पठारी एरिया है, पहाड़ है, और बहुत सारे, जैसे अभी आप देखते हो अनंतनाग से जो कश्मीर, जो कटरा से कश्मीर की जो रास्ता जो बना है, उसमें देखते हो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर वो पुल बना है, प्लस उसमें जो सुरंग बना करके बनाया गया है, तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत लैंड की आवश्यकता नहीं होती है, और उसमें जितनी लैंड जा रही है उसका करीब 10 गुना से भी ऊपर का वहाँ के लोगों का फायदा होगा, रोजगार का फायदा होता है, वहाँ का जो उनका अगर रेलवे लाइन वहाँ तक पहुँचती है तो रोजगार भी मिलेगा, लोगों को फायदा भी होगा। ऐसा कि मैंने तो कहा ही नहीं कि हम खिलाफ है इस चीज को कि
रोजगार ना आए, ये ना आए। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को कंसिडरेशन में लेके अगर कोई और वे आउट है कि जिससे एग्रीकल्चर लैंड हमारा बचे, एक कंसल्टेशन लेके लोगों की जो यहाँ की जो सरकार है अभी हमारी, पूरा बैठ के इस चीज को पूरा इस प्रोजेक्ट को देखा जाए, जिसमें लोग भी खुश रहे और ये चीज डेवलपमेंट भी हो। हम तो इसके खिलाफ है ही नहीं, बट आप ये खुद से कह रहे हैं कि हमें भी पता है कि ट्रेन कनेक्टिविटी आएगी तो काफी अच्छा है वहां के लोगों के लिए भी। मैंने तो यहाँ से आपको कहा कि हमारे जो देश से हमारे लोग आते हैं यात्रा के लिए, पहलगाम के लिए स्पेशली, उनके लिए भी कल के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी। बट ये नहीं कि आप लोगों का वो जो रोजगार छीन के ये एक रेजोल्यूशन डालना चाहिए पोर्ट्रे कर देता है। राहुल जिस तरह से बात कर रहे हैं वो रूट डाइवर्ट को लेकर बात कर सकते हैं। आप अपनी आवाज को आगे पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट के अंदर डालना चाहिए कि रूट को डाइवर्ट किया जाए, लोगों को राहत दी जाए। देखिए, वो जो बात आगे उन्होंने पुट की है वो तो उसी को लेके है ना कि लोगों को कंसंट्रेशन में लेके, तो उसमें तो एंड पे तो वही निकलेगा ना कि अलग रूट देखा जाएगा जहां से हमारा एग्रीकल्चर लैंड भी बचेगा और डेवलपमेंट भी होएगी। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, आप करना है, हम चाहते हैं कि ये चीजें हो जाए। जो ये बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड मान लेते हैं इनकी बात, हम चाहते हैं कि इस जगह को अगर 7% अभी टूरिज्म सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये 20% हो जाए, 25% हो जाए। हम उसके खिलाफ थोड़ी होएंगे कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हम जी आगे बाधा बैठेंगे नहीं जी हमारे लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। हम तो चाहते ही, हम तो लोगों के लिए, हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, मगर ये नहीं कि लोगों के ऊपर बिल्डोजर चढ़ा के हम वो उसको एक वो लोगों की नजर में उससे नफरतें आ जाएगी, वो एक गुंडागर्दी पोर्ट्रे होएगी। लोगों को कंसंट्रेशन में लेके कि जो भी मीन्स में आपका लैंड बच सकता है, चाहे फिर आपके लैंड का जो वैल्यू है उस पर उनको कंपनसेशन किस हिसाब से दिया जाएगी और एग्रीकल्चर लैंड बचे। हमारा एप्पल तो पूरे देश भर में क्या पूरे दुनिया में कंपटीशन करता है कश्मीरी एप्पल, चाहे हमारे अखरोट हो, चाहे हमारा सैफरान हो, चाहे हमारे बादाम हो। देखिए, आपको ये चीज को कंसंट्रेशन में लेना पड़ेगा। ये हमारी राय से ज्यादा लोगों की राय है और एक मिडिल ग्राउंड निकाल के जिससे एग्रीकल्चर भी बचे और लोगों का रोजगार भी बचे और डेवलपमेंट भी हो। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। रजनी जी, जब आप दीजिए, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी हो, लोगों का रोजगार बचे, विकल्प निकालने की जरूरत है सरकार को। अच्छा जी, देखिए आज उनकी बॉडी चेंज हो गई है। रोहला जी ने जो पार्लियामेंट में बात की है, उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। आज ये कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया जाए रूट को। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इनसे, अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो मुख्यमंत्री की बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी केंद्र में जा रहे हैं, लगातार अलग अलग मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो मंत्रियों से बात करें। और बाकी रही बात इनकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड को लेने की, मुझे लगता है हर फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए जो उनको लीगल राइट बनता होगा, चाहे कंपनसेशन है, चाहे नोटिस है, या जो भी उनकी डिमांड होगी वो फुलफिल करेगी। ओवैसी वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बात रखनी चाहिए, क्यों नहीं रख रहे? मुख्यमंत्री आपके हैं, बिल्कुल भाई, आप करवाइए बात। अभी हमने एक प्रॉपर मीन्स एक पार्लियामेंट में इस पे आवाज उठाई है। रेलवे मंत्री जो हमारे देश के, उनके सामने हमने ये प्रस्ताव रख दिया है कि इस चीज को कंसंट्रेशन में ले, लोगों को कंसंट्रेशन में ले। हम देखेंगे एक प्रॉपर, ये पूरी गली वाला काम नहीं है कि दुकान पे जाना है तो दुकानदार को बोल दिया। पार्लियामेंट है, वहाँ पे ऐवान है हमारे देश का, वहाँ पे बात उठी। हमारे रेलवे मिनिस्टर जो है, लास्ट कमेंट कीजिएगा। तारिक जी, आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओवैस जी जुड़ने के लिए। तारिक जी आपका भी धन्यवाद, रजनी जी आपका भी, और प्रमोद जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जिस तरह से रेल लिंक परियोजना चलाई जा रही है वो गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि वहां पर बागवानी जगहें हैं और हॉर्टिकल्चर का काफी तरीके से रोल भी है, एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से प्रावधान के तहत ही पूरी तरह काम वहां पर किया जा रहा है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी जानकार ये कह रहे हैं कि एक बार मिल बैठकर स्टेक होल्डर्स के साथ, लोगों के साथ बातचीत करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।
स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। कह के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट, तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो। 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले तो सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले लो, आ गया नया किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। पहुंची बड़ी खबर जहां पर सीएम भगवंत मान ने जनता को बड़ी सौगात दी है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन सीएम भगवंत मान ने अबोहर इलाके में किया है। करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ है अबोहर में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने जहां पर स्वागत हुआ सीएम भगवंत मान का। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ ये अबोहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान। अच्छा ਸਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ सर टोटल सर अपना अबोहर शहर का प्रोजेक्ट है जी, 1,90,000 की बाकी होगी जी। आखिरकार इस तरह से एक आम पंजाब वासी के लिए बहुत आसान करेगा उनका जीवन। पानी की गुणवत्ता, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में ये तस्वीरें जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से अबोहर के आसपास के तमाम इलाकों में जो पानी की गुणवत्ता है उसको और बेहतर किया जाएगा, उसकी आपूर्ति को भी बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा। वो तो नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सारी बीआई पाइप बिल्कुल नई क्लास की पाइप है सर प्रोजेक्ट सर कैलकुलेटर को पाइप है। कितनी हैगी है एक्सपायरी? सर एक एक्सपायरी तो 3 साल की है। 3 साल बीआई पाइप तो वन ऑफ द बेस्ट पाइप है सर। थोड़ी जी दस है, मेरी गल हुई है एसपी साहब नाल भी, कमिश्नर साहब नाल भी, कुछ पॉइंट शहर पे है जिससे टुटी हुई है पाइपा, वो लिस्ट करानी है। वो गल की मैं कोई कर रहना नहीं गंदा पानी नहीं मिलता। कोलकाता से बेंगलोर से भी होती है, मैंने बता दिया पाइप उन्होंने